छिंदवाड़ा से खंडवा तक की पदयात्रा के तीसरे दिन सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे। पांडुर्ना जिले के ग्राम नांदनवाड़ी ग्रामीणों से किया संवाद। भजिया नाले पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों की जान फिर जोखिम में। पुल पर पानी होने के बावजूद नाला पार कर रहे ग्रामीण। राज्य शिक्षक संघ छिंदवाड़ा के द्वारा शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस लागू करने पर दर्ज कराया गया विरोध। सभी शासकीय विभागों में लागू करने की रखी मांग। और स्थानीय पूजा लॉन में हुआ वरिष्ठ नागरिक महामंच की मासिक बैठक का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए संगठन के पदाधिकारी व सदस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। सांसद विवेक बंटी साहू की पदयात्रा का आज तीसरा दिन रहा, जिसमें वे पांडुर्ना जिले के नांदनवाड़ी ग्राम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न ग्रामों में ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। गौरतलब है कि सांसद विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से श्री दादाजी दरबार खंडवा तक की 14 दिवसीय पदयात्रा पर निकले हैं, जिसमें उनके साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु चल रहे हैं। सांसद विवेक बंटी साहू श्री दादाजी धुनीवाले के दरबार खंडवा तक पदयात्रा के दूसरे पड़ाव तक 58 किलोमीटर का सफर तय कर तीसरे दिन ग्राम पाठई से अपने सहयात्रियों के साथ गंतव्य के लिए निकले। उन्होंने ग्राम पिटेर रैयत में साथियों और ग्राम वासियों के साथ दोपहर का भोजन ग्रहण किया। यहाँ से वे अपने सह पदयात्रियों के ग्राम अम्बाड़ा पहुंचे, जहां संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। भोजन के बाद अम्बाड़ा में ही रात्रि विश्राम होगा। विकासखंड अमरवाड़ा के मार्ग पलटवाड़ा से सिंगोड़ी में भजिया नाले पर ब्रिज का कार्य आज भी अधूरा पड़ा है, जिससे बारिश के मौसम में भजिया नदी के पुल पर पानी आने पर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्षों से यहां पुल का निर्माण कार्य जारी है, जो आज भी अधूरा पड़ा है। सूत्रों की माने तो कई ठेकेदार बदल गए, किंतु भजिया नाला का यह पुल अभी तक नहीं बन पाया, जबकि पिछले कई वर्षों से ग्रामीण जन इस समस्या से परेशान हो रहे हैं, पर ग्रामीणों के लिए कोई राह नहीं खुली। पिछली बार अमरवाड़ा विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या के निदान को लेकर प्रधानमंत्री सड़क विभाग के अधिकारियों से बात भी की थी, किंतु उसका कोई फायदा ग्रामीण जनों को नहीं मिला और भजिया बड़ेगांव सहित अन्य ग्रामों के लोगों को आज भी इस पुल के बनने का इंतजार करना पड़ रहा है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भजिया नाले में आने वाले बारिश के पानी और तेज बहाव को पार करने को मजबूर हैं। राज्य शिक्षक संघ छिंदवाड़ा के द्वारा आज जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए प्रारंभ की गई
ई अटेंडेंस योजना पर विरोध दर्ज कराया। शिक्षकों ने कहा कि शासन द्वारा ई अटेंडेंस योजना के माध्यम से सिर्फ शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने के लिए कहा जा रहा है, जिससे शिक्षकों के प्रति समाज के बीच गलत संदेश जा रहा है। अगर शासन एक साथ प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों में ई अटेंडेंस की योजना प्रारंभ करता है तो शिक्षक इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे, अन्यथा इसका उग्र विरोध किया जाएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भारत माता की जय! बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो शिक्षा विभाग में ये अटेंडेंस लगाई गई है, शिक्षा विभाग इसका विरोध करता है। शिक्षा विभाग ये चाहता है कि अगर ये अटेंडेंस लगाई ही जा रही है तो शासकीय विभाग जितने भी हैं सभी की ये अटेंडेंस लगाए सरकार। शिक्षा विभाग को इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा और अगर शिक्षा विभाग के लिए ही ये अटेंडेंस लागू होती तो शिक्षा विभाग इसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। श्रीमती किरण शर्मा, राज्य शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष, छिंदवाड़ा। स्थानीय पूजा लॉन में आज वरिष्ठ नागरिक महामंच की मासिक बैठक वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य सम्मिलित हुए। इस बैठक में आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों व कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। आप यहाँ आइए, महामंच की ओर से आज के हमारे मुख्य अतिथि समाज सेवी श्री नरेंद्र साहू जी ये आचार्य राजेश उधर एक बात आई कि जुलाई कोर्ट से मैं सभी सदस्यों को उनका आभार मानते हुए आज के सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त। उमरा नाला में पाइपलाइन का काम करने के बाद स्कॉर्पियो वाहन से वापस लौट रहे 3 कर्मचारी देर शाम हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार में चल रही स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग अचानक लॉक हो गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में जबलपुर निवासी प्रशांत बेन, पिता के.एस. बेन उम्र 28 वर्ष घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। वाहन में कुल 3 लोग सवार थे, जिनमें 2 अन्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। हादसा रात को 12:30 बजे हुआ है, जिसके चलते सड़क खाली थी और कोई अन्य चपेट में नहीं आया। शनिवार को पेंशन सदन में आयोजित एक गरिमामय एवं संवेदनशील समारोह में वीर मेमोरियल फाउंडेशन का शुभारंभ प्रेरणा और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ संपन्न हुआ। यह फाउंडेशन दिवंगत बालक वीर की स्मृति में स्थापित किया गया है, जिसने अपने अल्प जीवन में ही परिवार और समाज को आत्मबल, सहनशीलता और सकारात्मक सोच दी। कार्यक्रम में शहर के अनेक प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं वरिष्ठ जन डॉक्टर ब्राउन, एस.डी. तिवारी, प्रोफेसर राजेश मिश्रा, अधिवक्ता सिद्धांत सहारे, प्रवीण नासेरी, आरिफ खान, रूमी पटेल, सुशील पटवा, डॉक्टर रवि तांडेकर, डॉक्टर हेमंत अहिरवार, डॉक्टर अंकित मेश्राम, डॉक्टर आशु, डॉक्टर भानु प्रताप, डॉक्टर महेंद्र मौर्य, राजेश दुबे, प्रकाश दुबे, कामता प्रसाद अहिरवार सहित संस्था के फाउंडर विक्रांत अहिरवार, गणेश मोहवे, जितेंद्र लहरिया, अविनाश सिंह, नरेंद्र सुनारे एवं वीर मेमोरियल फाउंडेशन परिवार, संरक्षक पदाधिकारी, सदस्य एवं शुभ चिंतकों ने भाग लिया। सभी ने वीर की स्मृति को श्रद्धांजलि दी और फाउंडेशन के उद्देश्यों की सराहना की। वीर मेमोरियल फाउंडेशन मुख्यतः बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सहायता और जागरूकता, समाज के वंचित वर्गों का उत्थान, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान, खेल और फिटनेस के प्रति जन जागरूकता सहित अन्य समाजसेवी क्षेत्रों में कार्य करेगा। फाउंडेशन के संस्थापक रविकांत अहिरवार ने कहा, वीर ने भले ही कम उम्र में हमें छोड़ा,
पर अपने छोटे से जीवन में हमें यह सिखा गया कि सेवा, समर्पण और जागरूकता ही असली जीवन है। यही सोच लेकर हमने इस फाउंडेशन की नींव रखी है। कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वीर की स्मृतियों को साझा किया गया। साथ ही फाउंडेशन का लोगो और मिशन स्टेटमेंट भी सार्वजनिक किया गया। कार्यक्रम की एक विशेष पहल यह रही कि आए हुए सभी अतिथि और नव पंजीकृत सदस्यों को स्मृति चिन्ह के रूप में एक एक पौधा भेंट किया गया। यह वृक्ष उपहार एक जीवन, एक स्मृति की संकल्पना को सार्थक करता है, जो न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है, बल्कि वीर की स्मृति को भी हरा भरा और यादगार बनाए रखेगा। इस कॉमन कॉज के लिए, इस नोबल कॉज के लिए वीर मेमोरियल फाउंडेशन और उसके जो भी फाउंडर मेंबर्स हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर इसमें सहयोग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक इस तरीके की संस्कृति, कार्य संस्कृति अगर विकसित हो जाएगी छिंदवाड़ा जिले में, तो ये बहुत बड़ा अवदान होगा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और मैं मतलब इस मंच से आदरणीय रवि भाई को कल भी मैंने अश्योर किया था, मैं अभी भी कहता हूँ, इसका जो भी अकाउंट आपने बनाया है, अकाउंट नंबर अगर उसको डिस्प्ले कर देंगे तो मैं, चूँकि कोई भी संस्था बिना वित्त के स्रोत के नहीं चल पाती है, तो मैं एक बहुत छोटी सी आहुति प्रति माह में 1000 रुपये 1 तारीख को उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। और मुझे लगता है कि प्रति माह 1000 रुपये मैं इसमें देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके का एक काम अगर होगा तो एक अच्छी शुरुआत और एक नई शुरुआत। आज वीर मेमोरियल फाउंडेशन का शुभारंभ होने जा रहा है। वीर मेरे पुत्र का आकस्मिक निधन होने की वजह से उससे जो चेतना और जो मेरे को प्रेरणा मिली, उसके कार्य कुशलता से जो विगत 5-6 सालों में उन्होंने किया है, उससे प्रेरित होकर मैं वीर मेमोरियल फाउंडेशन का आज शुभारंभ करने जा रहा हूँ। वीर मेमोरियल फाउंडेशन 5 उद्देश्यों को लेकर साल भर कार्य करेगा, जिसमें बाल चिकित्सा मेन है। बाल चिकित्सा में और बाल स्वास्थ्य में हम माता पिता की काउंसलिंग, उनको सही दिशा दिखाना, सही जगह जहाँ कर उनको सहयोग प्रदान हो सके, सही जगह वो अपना इलाज करवा सके बच्चे, इन सब चीज़ों को लेकर हम काम करेंगे। दूसरा हमारा पर्यावरण को लेकर है, स्वच्छता को लेकर अभियान है। तीसरा हमारा स्कूल में बच्चे जो निर्धन बच्चे हैं उनको कापी पुस्तक प्रोवाइड करवाना, उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवाना, इन सब में सहयोग करना। चौथा हमारा खेल है। खेल तो निरंतर हम करवाते ही रहते थे, मगर इसमें और मेमोरी के माध्यम से जो निष्क्रिय खेल है उसको भी हम सक्रिय करने की कोशिश करेंगे। और 5वां मेन है जीवन रक्षक अभियान, जागरूकता अभियान, जिसमें टीकाकरण रहेगा, अपना ब्लड रक्तदान रहेगा और उसमें स्वास्थ्य शिविर भी रहेगा, जो सभी के लिए रहेगा। इन सब 5 चीज़ों के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर साल कार्य होंगे। ये निरंतर कार्य होंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो सुन भी रहे हैं, कि हमारी संस्था से जुड़े। ये निष्पक्ष और बहुत ही क्लियरेंस यानी पारदर्शिता वाली पूरी तरह से संस्था बनाई गई है। निर्मल पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा के एनसीसी छात्र एवं शाला के छात्र छात्राओं द्वारा आज पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रमुख डॉक्टर योगेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में वन विभाग के रेंज ऑफिसर पंकज शर्मा एवं डिप्टी रेंजर शंकर मस्कोले के साथ वन विभाग के कर्मचारी द्वारा छात्र छात्राओं को पेड़ लगाने के तरीके, पेड़ से मिलने वाले ऑक्सीजन, मानव जीवन में पेड़ों का महत्व सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए बच्चों को जागरूक किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने पौधारोपण करते हुए पेड़ों को बचाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में शाला के एनसीसी ऑफिसर मुकेश कुरमेती का विशेष सहयोग रहा। मतलब कि वो अपने को पूरे जीवन में तो बहुत वो देता है अपने को लाभ। तो सबसे पहले तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते और ऑक्सीजन देते हैं। तो अभी देख ही रहे हो कि देश की क्या स्थिति है, विश्व की क्या स्थिति है, लड़ाई झगड़ा जो हम बरतते हैं कि जो है पौधे नुकसान ना हो, और यही पौधे हमारे पेड़ बने, क्योंकि उनको केयर करना पड़ता है।
माह मुहर्रम के शुभारंभ पर गुलाम हसन कमेटी करबला चौक छिंदवाड़ा के द्वारा परचम कुशाई व मौला हुसैन की याद में शहीदी का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर कव्वाल रोशन आजाद ने अपनी शानदार कव्वालियां पेश की। गुलाम हसन कमेटी से बैल बाज़ार से हैं और हमने आज शहीदी का प्रोग्राम कराया। मुहर्रम का आगाज़ हुआ था चांद दिखने से और कल लंगर भी हमारा और इसी तरह प्रोग्राम चलते रहेंगे 10 दिन तक के। कुरान खानियाँ होगी और हमारे रोशन आजाद कव्वाल जी बहुत अच्छी पेशकश होगी उनकी और चाना मीठा से वो हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शोएब अली। गुलाम हसन कमेटी से प्रोग्राम होता है और हर साल बढ़ते होता है। ये तो थी फिलहाल अभी देखी खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा से खंडवा तक की पदयात्रा के तीसरे दिन सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे। पांडुर्ना जिले के ग्राम नांदनवाड़ी ग्रामीणों से किया संवाद। भजिया नाले पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों की जान फिर जोखिम में। पुल पर पानी होने के बावजूद नाला पार कर रहे ग्रामीण। राज्य शिक्षक संघ छिंदवाड़ा के द्वारा शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस लागू करने पर दर्ज कराया गया विरोध। सभी शासकीय विभागों में लागू करने की रखी मांग। और स्थानीय पूजा लॉन में हुआ वरिष्ठ नागरिक महामंच की मासिक बैठक का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए संगठन के पदाधिकारी व सदस्य।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें रामायपुर टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।